कुछ लेमन जो है वो रह गए थे तो हमने वो उतार लिए। नानी रस चा विच पा के पीवा, कैसा टेस्ट है जी? अच्छा नहीं पानी। लेमन जो है वो रह गए थे तो हमने वो उतार लिए और मैंने सोचा कि रमज़ान के लिए ना इनका जूस फ्रीज़ करके रख लेती हूँ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इसको फ्रीज़ कैसे करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो लेमन रह गए थे हमारे, हमने वो उतार लिए हैं। नानी अम्मा उतार के ले आए थे तो कहते हैं कि इनका ना रस निकाल लो। मैं आपको बताऊंगी कि जो चीज़ सेव की जा सकती है, जो चीज़ नहीं की जा सकती, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि मेरे से जो रेसिपी ख़राब होना वो तो आपको पता है कि मैं बता देती हूँ। इसलिए अगर मेरे चैनल जो है ना आपको अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको रियलिटी दिखाती हूँ, तो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आपको मेरी आने वाले हर नए व्लॉग का, हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो यहाँ पर जो पहले मैंने लेमन का रस निकाला था वो बोतल में डाल के रखा हुआ था, तो नानी अम्मा ने ना उसमें चीनी डाल दी थी ज़्यादा सारी। तो वो कहते हैं कि इसका ना मतलब सिरप सा बन जाएगा तो ये सेव हो जाएगा। तो उसको हिलाते भी रहते थे लेकिन फिर भी उसमें ना फंगस सा लग गया। मैं निकाल रही थी यहाँ पे लीमू का रस, नानी अम्मा चाय बना के ले आए। नानी रस चा विच पा के पीवा, कैसा टेस्ट है जी? अच्छा नहीं पानी। जी हाँ, तो बस यहाँ पर मैं नानी अम्मा के साथ थोड़ी सी मस्तियाँ कर रही थी, ऐसे ही शरारतें करती रहती हूँ तो उनकी डांट वगैरह खाती रहती हूँ। तो उसके बाद मैं लेमन का रस निकालने लगी। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि लेमन का रस जो है वो हमने निकाल के फ्रिज में रखा हुआ था चीनी डाल के, तो उसमें फंगस लग गया था और वो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। अब मैं आपको ये तरीका बताऊँगी ना, ये बहुत बेस्ट है। मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह से ना सेव करते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हो, उस तरह कभी ना करना, फंगस लग जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं लीमू का रस जो है ना वो निकाल लूँगी और मैं आपको ना इसको फ्रीज़ करने का भी फिर बताऊंगी। और इसको ना मतलब जो पोनी होती है ना उससे छानेंगे ना आप, स्टेन करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें ना थोड़े से वो चले जाते हैं, चाहे वो स्क्वीज़र से भी स्क्वीज़ करो फिर भी रह जाते हैं अंदर कुछ पार्टिकल्स लेमन के। तो इस तरह से कोई भी साफ़ सुथरा मलमल का आपने कपड़ा ले लेना है, तो उसमें डाल के सारा रस, तो आप लोगों ने उसको ना छान लेना है, जैसे मैं छान रही हूँ इस तरह से। अब देखा इसमें से मैंने अभी चेक किया कि क्या गुजर रहा है लेमन का रस, तो जी हाँ बिल्कुल गुजर रहा है। ये लोन का मेरा कपड़ा है, मलमल जो लोन होती है ना अच्छी वाली, वो लोन है। तो साफ़ सुथरा कपड़ा था तो मैं इसी से जो है ना छान रही हूँ। तो बस जी अब इसको हमने ऐसे निचोड़ के सारा रस निकाल लेना है। इसमें जो होते हैं ना ज़र्रे, जो लेमन का पार्टिकल्स होते हैं उनमें रस होता है। जब आप इसको इस तरह से दबाएंगे तो सारा रस अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो मैंने अभी से रमज़ान के लिए ना ये प्रिपरेशन शुरू कर दी है, क्योंकि आपको तो पता है जो लेमन है अब पक चुके हैं तो बाद में ये ख़राब हो जाएंगे, दरख्तों से पौधों से गिर के नीचे गिर जाएंगे, नीचे ही गिर जाएंगे। मेरी ज़ुबान लड़खड़ाई जाती है, ये तो आपको पता ही है। तो नीचे गिर जाएंगे, इसलिए जो है ना नानी अम्मा उतार के ले आए थे, तो वो कहते हैं इसका कुछ हल कर लो अपने तरीके से। अब मैं तो फेल हो गई हूँ। मैंने कहा चलो सही है, मैंने भी आपके साथ उस दिन हेल्प की थी, हम दोनों फेल हुई हैं, कोई भी पास नहीं हुआ। तो उसको रस को तो मैंने फ्रिज में रख दिया। अब मैं जा रही हूँ पालक लेने के लिए, और यहाँ मैंने आपके लिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं, वो आप ज़रूर देखो और इन्जॉय करो, मुझे बताओ कि कैसे हैं। तो जी ये शॉर्ट्स लिए थे मैंने, आप मुझे बताना कि कैसे हैं। तो नानी अम्मा कह रहे थे कि पालक जो है उसके पत्ते बड़े हो रहे हैं, पालक जो है वो गंदल निकाल रही है, तो इसको भी अगर सेव कर सकती हो तो कर लो। मैंने सोचा कि रमज़ान में जब पकोड़े होंगे ना तो मिल तो शायद जाएगी सब्ज़ी वालों से, लेकिन क्या है कि वो नहीं होगी, मतलब महंगी भी होगी और ऑर्गेनिक नहीं होगी। हमारे घर की तो खाद और स्प्रे से पाक है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरी ऑर्गेनिक है, तो ये अगर सेव हो सकती है तो रह सकती है। और मैंने देखा है, मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरह से ना सेव कर रही हूँ, तो अगर मेरा तजर्बा अच्छा रहा तो वो भी आप लोग ज़ाहिर व्लॉग में आपको पता चलता रहेगा। तो मैंने धो के ना तो इसको साफ़ कपड़े पे डाल दिया था, तो साथ ही मैंने ना इसकी मुट्ठियाँ बना ली। तो अब जो है मैं इसको कट कर रही हूँ साथ साथ।
नानी अम्मा ने कहा कि कट करके ना तो ड्राई कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ड्राई जो है वो पकौड़ों में अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको भी पता है जब ड्राई कोई भी चीज़ कर लें तो उसका वो टेस्ट तो नहीं ना रहता। चलो धनिया जो है वो तो हम ड्राई कर लें, या मेथी जो है वो ड्राई कर लें, जैसे मेथी ड्राई हम सालन में डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पालक ड्राई करके पकौड़ों में सही लगेगी। तो इसलिए मैंने इसको धो के अच्छी तरह से खुशक कर लिया और अब मैं इसको कट करके तो जिप लॉक बैग जो होते हैं ना उसमें डाल के तो फ्रीज़ कर लूँगी। इस तरह से ये सेव रह जाएगी। और थैंक यू सो मच, मैंने पिछली एक वीडियो में आपसे पूछा था कि क्या इस तरीके से अगर मैं पालक को सेव करूँ तो वो रह पाएगी। तो आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मतलब के आइडियाज़ दिए पालक को सेव करने के, जिसमें से मुझे ये एक बेस्ट लगा था। वैसे भी मेरा भी ज़हन यही कह रहा था कि इस तरह से अगर मैं पालक को सेव करती हूँ तो वो रह जाएगी, मतलब कि ठीक रहेगी रमज़ान तक। तो अब मैं इसको ना इस तरह से कर लेती हूँ और सारी पालक कट करके फिर मैं इसको ना उसमें डाल के जिप लॉक बैग में तो फ्रिज में डाल दूँगी। तो जी जो भी पालक जो है मैंने सारी कट कर लिया, तो अब मैं उसको बस जिप लॉक बैग में डाल के ना फ्रिज में डाल दूंगी। और अगर सालन भी पकाना हुआ रमज़ान में तो वो भी पका लूँगी, और अगर पकोड़ों में डालनी हुई तो वो भी इस्तेमाल कर मतलब जैसे भी इसका इस्तेमाल करना हुआ ना तो कर लेंगे। बस इसको जिप लॉक बैग में, क्योंकि ये एयर टाइट होते हैं, इनके अंदर हवा दाखिल नहीं होती, तो इसमें ना ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे शॉपर में भी फ्रीज़ करना चाहो तो फिर आपने अच्छे तरीके से उसको बंद करना है कि उसमें बाहर की हवा ना जा पाए, तो फिर जो है ना पालक ठीक रहेगी। क्योंकि ये जो हमारी हवा होती है ना, ये अगर अंदर चली जाए तो ये चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। तो बस मैं इसी तरह सारी पालक जो कट किया उसको जिप लॉक बैग में डाल के रख लेती हूँ। तो सुबह से मैंने रखा हुआ था लेमन का रस, अभी जो है ये भी फ्रीज़ हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ, और ये ना फ़ौरन फ्रिज से निकालने के बाद ये नहीं निकलेगा इसमें से ना, मतलब ये जो क्यूब बॉक्स है ना, क्यूब ट्रे, इसमें से नहीं निकलेगा। और जैसे ही आप थोड़ी देर इसको वैसे रख दोगे सीधा तो ये नीचे से मेल्ट होगा और ये निकल जाएगा। और चूँकि आपको पता है लेमन जो है वो थोड़ा ग्रीसी ग्रीसी होता है, तो मे भी ये चिपक जाएँ क्यूब आपस में, मतलब मेल्ट नहीं होगे, लेकिन आसानी से एक दूसरे के साथ ना हो जाते हैं। तो मुझे वो ट्रे खाली करनी थी, वरना हम ट्रे में भी जो है ना इसको रख ही सकते हैं। तो बस जो है अब मैं जिप लॉक बैग में डाल दूंगी, क्योंकि ट्रे में जो है ना फिर मैं पानी डाल के रख लूँगी। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो पालक भी मैंने जो कट की थी वो भी सेव कर लिया इस तरह से। अब मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, और ये लेमन का रस जो है ये भी रेडी हो गया। और अब जो धनिया है ना वो रह गया है, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं इसको जो है ना फ्रिज में रख लूँ। और मैं ये रमज़ान के आने से पहले इसलिए तैयारियां कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा टाइम जो है ना अल्लाह ताला की इबादत में सर्व करना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो इसलिए जो है ना मैं रमज़ान में ज़्यादातर इबादत करूँगी, और जो डेली के काम होते हैं ना रूटीन के, जो मतलब काम स्किप नहीं हो सकते, जिनको हम एडवांस में नहीं कर सकते, झाड़ू पोछा वगैरह, कपड़े धोना, तो इस तरह के काम जो है ना वो फिर मैं रमज़ान में साथ साथ करती रहूँगी। और साथ साथ जो फ़ारग टाइम है उसमें अल्लाह ताला की इबादत करूँगी। ज़ाहिर है हमें ये भी तो लालच होता है ना कि अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलात वगैरह जो है हल कर दें, तो इसलिए जो है ना वो भी काम ज़रूरी होता है। वैसे तो इबादत जो है वो फ़र्ज़ नहीं है कि रमज़ान में ही करो, वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन यह है कि रमज़ान में ज़्यादा सवाब मिलता है, तो हम लालची लोग जो हैं ज़्यादा नेकियां इकट्ठी करने के लिए जो है ना ऐसा करते हैं। तो बस धनिया जो है वो भी मैंने कट कर लिया था, तो इसलिए मैं ना रमज़ान से पहले ये प्रिपरेशन कर रही हूँ। धनिया कट कर लिया था, कुछ जो है नानी अम्मा ने ड्राई करने के लिए रख लिया है अलहदा से। और इसका जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब 1 कप जो चाय वाला नॉर्मल कप होता है ना, 1 कप डाल के तो इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है। तो उसके बाद मैंने बड़ी ट्रे है ना जो मैं पिछली गर्मियों में लेके आई थी बाज़ार से, तो वो मैंने इस तरह से रख लिया है। तो उसमें डाल लूँगी सारी, और जब भी आपने डालनी है ना तो जग को हिला हिला के मिक्स करना है, क्योंकि पानी जब हम डालते हैं ग्राइंड के लिए तो पानी जो है ना वो बाहर आ जाता है, और जो धनिया होता है वो वज़नी होने की वजह से नीचे बैठ जाता है। इसलिए आपने अच्छे तरीके से जग को हिला के मिक्स करके सब कुछ, तो फिर उसको ना फ्रिज में रखना है। अब ये फ्रीज़ हो चुका है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और इसको मैंने 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि जब फ्रीज़ होता है ना तो उससे थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। 5 मिनट वैसे रखो तो फिर ये ना ट्रे में से बाहर आएंगे क्यूब्स। तो बस मैंने इन सबको निकाल लिया इसमें से, और अब मैं इसको जिप लॉक बैग में डालती हूँ। और यहाँ पर ना आपने जिप लॉक बैग जो है इसके ऊपर नहीं रख देना, वरना जो है ना क्यूब्स जो धनिया है वो थोड़ा थोड़ा क्योंकि मेल्ट हो रहा है, तो जैसे बोर्ड पे लग रहा है ना, तो इस तरह से वो आपका शॉपर भी गंदा हो जाएगा जिसमें आप इसको फ्रीज़ कर रहे हो। तो बस जी यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे रखना है आप लोगों ने दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।